किड्स, आज हम अपने साइंस सब्जेक्ट के यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। प्लांट वर्ल्ड मतलब पेड़ों की दुनिया। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स क्या हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स मतलब वो जिंदा होते हैं। प्लांट्स नीड फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर एंड सनलाइट चाहिए। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स इधर उधर नहीं जा सकते जैसे हम जा सकते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट से हमें बहुत प्रकार के फूड मिलते हैं, है ना। वी ग्रो यूजफुल प्लांट्स, हम हमेशा यूजफुल प्लांट्स ग्रो करते हैं जो हमारे काम आए। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, हमें अपने चारों ओर बहुत प्रकार के प्लांट्स दिखाई देते हैं। चलिए अब देखते हैं। लेट अस डिग आउट अ प्लांट एंड ऑब्जर्व इट्स पार्ट। अगर आप एक पेड़ को, छोटा सा पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है आसपास, उसे उखाड़ के लाएंगे और उसकी जड़ों को साफ कर लेंगे तो आपको उसके पार्ट्स दिखाई देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। द टू मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट एंड स्टेम। प्लांट को हमेशा दो भाग में बांट दिया है। जो ज़मीन के नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं? रूट। और ज़मीन के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्टेम। उसके अलावा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट्स मतलब जड़, स्टेम मतलब जो बीच का मेन तना होता है उसे हम स्टेम बोलते हैं। देन लीव्स, पत्तियों को बोला जाता है। फ्लावर्स होते हैं, फूल, और फलों को क्या बोलते हैं? फ्रूट्स। तो मेन पार्ट्स कितने हैं? 5। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ओके। लेसन 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, हमें अब पेड़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कितने प्रकार के पेड़ होते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। उनकी जो मेन स्टेम होती है वो बहुत ही वुडी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ओके। और ये काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी सालों तक जिंदा रहते हैं। जैसे कि ये बनियान ट्री है। बनियान ट्री किसको बोलते हैं? बरगद के पेड़ को। ओके। कोकोनट ट्री, जिसमें नारियल फलता है, उसे कोकोनट ट्री बोलते हैं। मैंगो ट्री, आपके आसपास मैंगो ट्री और बैनियन ट्री मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ये ट्रीज़ क्यों कहलाते हैं? कि उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज हैव वुडी स्टेम। इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रंक। इस प्रकार के स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं। TRUNK, ट्रंक। ओके। तो इसको हम स्टेम नहीं बोलते, इसे हम ट्रंक बोलते हैं। नाउ ट्रीज के कौन कौन से एग्जाम्पल है? बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री एंड मैंगो ट्री। नेक्स्ट श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। दे डू नॉट हैव थिक स्टेम्स, दे आर स्ट्रॉन्ग। आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, उसकी स्टेम वुडी होती है ना। और आपको ये छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं होते पेड़ जितने, ये छोटे आकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे नहीं होते। उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। और इनके पास उनकी ज़्यादा थिक स्टेम नहीं होती है, लेकिन ये मजबूत होते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। रोज प्लांट, मैरीगोल्ड प्लांट, हिबिस्कस प्लांट। नाउ हर्ब्स। हर्ब्स हम किसको बोलते हैं? जैसे कि पालक, मिंट और ब्रिंजल ट्री है, इन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी मेन स्टेम होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, थोड़ा सा तोड़ने पे आप टूट जाती है। जैसे तुलसी का पेड़ है, तुलसी तोड़ते हो आप लोग पत्तियाँ, तो वो तुरंत टूट जाती है। जैसे कि पुदीना है ना, वो भी तुरंत टूट जाती है। तो इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, जिनकी स्टेम आसानी से टूट जाती है। ये वुडी नहीं होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स।
They have thin and green stems. They are seasonal plants. They can stand erect on the ground. ये ज़मीन से लगे सीधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है। इन्हें मौसम अनुसार लगाया जाता है। ये हमेशा जिंदा नहीं रहते हैं, जैसे कि आपके shrubs और trees रहते हैं। All these plants can stand on their own. ये सभी प्लांट्स, हर्ब, shrubs एंड ट्रीज, ये अपने ही उसमें स्टेम पे खड़े हो जाते हैं। चलिए कुछ और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो अपने से खड़े नहीं हो पाते। क्लाइंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। यहाँ पे आपने मनी प्लांट का पेड़ देखा होगा, उसे हमेशा किसी न किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उसी के सहारे वो खड़ा हो पाता है। Plants which have a weak stem and cannot stand on their own are called climbers. They need support to stand up, so they climb on trees or walls. Okay, ये ऐसे हैं जो वीक स्टेम होते हैं, तोड़ने पे तुरंत टूट जाते हैं और अपने से चढ़ भी नहीं पाते हैं, तो इन्हें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल में क्या आता है? मनी प्लांट, पी प्लांट, मटर का जो प्लांट होता है वो भी वैसे ही होता है। ग्रेप वाइन, अंगूर के वाइन्स जो होते हैं वो भी वैसे होते हैं। नाउ क्रीपर्स, क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा अजीब सा सुनाई दे रहा है ना? क्रीपर्स मतलब रेंगने वाले, जो ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा ऊंचा उठाओगे तो ये टूट जाते हैं आसानी से, तो इन्हें हम ज़मीन पे रेंगने वाले बोलते हैं। और ज़मीन पे रेंगने वालों को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। जैसे कि सांप है, इनको भी हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स में ही आते हैं, लेकिन क्रीपर प्लांट में भी आते हैं। प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो ज़मीन से सटे हुए प्लांट्स होते हैं, रेंगने वाले प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। दे हैव वेरी वीक स्टेम। अगर आप पम्पकिन आपके घर में अगर उगा होगा तो आप उसके स्टेम को तोड़ेंगे तो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसमें पानी भरा होता है। They cannot stand erect on the ground, so they creep on the ground. ये कभी भी ग्राउंड मतलब अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से उन लोग रेंगते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? पम्पकिन प्लांट्स एंड वाटरमेलन। पम्पकिन किसको बोलते हैं? कद्दू। और वाटरमेलन तरबूज। थ्रॉनी प्लांट्स, सम प्लांट्स हैव हार्ड एंड पॉइंटेड थ्रॉन्स, they are called thorny plants. Thorn pricks us if we touch this plant. Animal do not eat thorny plants. अब थ्रॉनी प्लांट्स किसको बोलते हैं? थ्रॉन मतलब कांटे होते हैं, जैसे गुलाब में कांटे होते हैं, कैक्टस के पेड़ में कांटे होते हैं, इन्हें थ्रॉनी प्लांट्स बोलते हैं। इन्हें थ्रॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं, अगर आप उससे हाथ बिना देखे लगाए तो आपके हाथ में गड़ सकता है। एनिमल्स इन प्लांट्स को नहीं खाते। ओके, जैसे कि रोज़ प्लांट है एंड कैक्टस प्लांट, ये थ्रॉनी प्लांट्स में आते हैं। पॉइंट टू मेमोराइज, आपको याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। द टू मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रूट एंड स्टेम। स्टेम बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। Big and strong plants are called trees. Small and strong plants are called shrubs. Very small and weak plants are called herbs. Plants that are weak and need support to grow are called climbers. Some plants have thorns which protect them from animals. Thank you.